बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। Yes, my dear friends, very good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ जितने भी लोग आ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। विवेक नायक जी हैं, अशोक जी हैं, बिमला जी हैं, प्रिश रॉय, ब्रह्मा जी, और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा जितने लोग आ गए उनका तो स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिनका दोस्तों अभी तक आपके दोस्त लोग, बंधु लोग नहीं आ पाए हैं, उनको जरा चेक कर लो। वो पार्टिसिपेट लिस्ट में जाकर के उन्हें फोन लगाइए, मैसेज भेजिए, एसएमएस भेजिए। आज हमारा स्पेशल जो प्रोग्राम है वो होने जा रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं। और साथ ही साथ में आप जिस स्थान पर बैठे हैं, अपने एक स्थान पर बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं। आपका ये भी श्योर कर लें कि आप जिस जगह बैठे हैं उसका बैकग्राउंड ठीक है। अगर बैकग्राउंड अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो मैं चाहूंगा आपका जो वर्चुअल बैकग्राउंड है आप उसको जनरेट कर लें। फिर से एक बार आप सभी लोग आपका अपना अनिल जैन तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेलकम, वेलकम, वेलकम। दोस्तों अगले 2 से 3 मिनट का समय हमारे पास और है। फिर से कहूंगा किसी प्रकार की लापरवाही मत कीजिएगा, समय पे आइए और डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि आज का सब्जेक्ट जो व्यक्ति विशेष लेके आ रहे हैं वो बहुत ही खास खास बातें आपको बताने वाले हैं। सो बी रेडी, तैयार हो जाओ आज के इस बेहतरीन महासंग्राम वाला नॉलेज लेने के लिए। वेलकम, वेलकम, वेलकम। साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि बूट कैंप 11 जिसकी शुरुआत हो रही है बहुत ही जल्दी, और उसकी शुरुआत में ही हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और बड़े अच्छे लेवल पर अपनी आगे की प्रेजेंस तो भी कर रहे हैं। तो चलिए, अभी मेरे पास में 2 से 3 मिनट का समय है। फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, साथियों, जल्दी से आपके कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स, आपके बडीज, आपके वो साथी जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत आप यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर बड़ा अचीवमेंट लेंगे, करोड़पति बनेंगे, इन्हीं सब चीजों को लिए आज आपको यहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद। तकरीबन 150 लोग हमारे यहाँ होते हुए, वो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके अंदर भी आप अपना लिंक को आपस से भेज दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। और अगले 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी इसमें मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त पर्सनालिटी, जो हमारी ग्रोथ एकेडमी की एक शान बनती जा रही है और वास्तविकता में वो एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट लेने वाले व्यक्ति भी हैं। ये हमारे ब्लैक डायमंड भी हैं, साथ साथ में एक बहुत ही सुंदर सुंदर सोबर व्यक्ति, विशेष पर्सनालिटी। अपनी टीम को साथ में लेके चलने की खूबियां अगर आपको सीखनी है तो इनसे सीख सकते हैं। और साथ ही साथ में अपनी टीम के लिए 24 घंटे डेडिकेशन के साथ में हमेशा उपलब्ध रहना, ये भी उनकी क्वालिटी का एक बहुत बड़ा वजह है। तो मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा और उन्हें आपके विषय आमंत्रित करूंगा। लेकिन फिर आमंत्रित करने के साथ साथ बोल दूं, पार्टिसिपेट की लिस्ट में आप अपने लोगों को सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं आ पाए हैं तो जल्दी से फोन लगाओ, मैसेज करो, एसएमएस करो, जो भी कर सकते हो करो, बट वो आना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे ही कंपनी के जबरदस्त एक टॉप मोस्ट अचीवर लीडर पर्सन और बहुत ही बढ़िया आईटी और नॉलेज रखने वाले, और जो एआई टेक्नोलॉजी के साथ में बड़ा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हुए हैं, और ई ग्रोथ एकेडमी के हमारे पैनलिस्ट और हमारे गुजरात के जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिस्टर अजय भाई। अजय सर को हम स्वागत करते हैं।
अजय सर आइए, और अब हम अजय सर के माध्यम से आगे की चीजों को देखेंगे। अजय गायकवाड़ सर, वेलकम। थैंक यू सो मच अनिल सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गायकवाड़ आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की हमारी मास्टर क्लास सीरीज की थर्ड डे में, और सभी का वेलकम है। और आज हम थर्ड डे में एक न्यू चीज के ऊपर बात करने वाले। आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा और बहुत लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि सर इस बार का जो टॉपिक सिलेक्ट किया बहुत बढ़िया सिलेक्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप लोग काम करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, राइट? प्लान भी बताते हो, डेमो सब कुछ दिखाते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो होना चाहिए तो वही होता है। यानी जो रेशियो होता है नए लोगों का वो कम होता है। तो आज हम इन डेप्थ डिटेल लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन आपको दो चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आपको वो लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो अगर आपको चीज अच्छी लगती है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, राइट है? तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा कंटेंट है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हाउ टू वर्क विथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। नया जो डिस्ट्रीब्यूटर टीम में आता है उसके साथ काम कैसे करें, क्योंकि 99% गलती कहाँ पे होती है, जैसे बंदा ज्वाइनिंग हो जाता है वो दूसरे ही दिन से हम उसको काम पर भेज देते हैं। अब भाई तू भी एक नया बंदा जोड़ लेके आ, मुझे मिलवा, ये कर वो कर। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो बंदा इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन आपको उसका एक सिनेरियो बताता हूँ, इंडस्ट्री में सिनेरियो क्या चलता है, ठीक है? देखिए, लर्न थ्री थिंग इन द नेटवर्क मार्केटिंग। आपको तीन बातें ऐसी समझनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्या है? देखो, तीन काम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है नए लोगों को बिजनेस में लाना। फर्स्ट काम क्या है? नए लोगों को बिजनेस में लाना। दूसरा काम क्या है? वो जो नए लोग हैं उनको बिल्ड करना, उनको टीम में बिल्ड करना, उनको डेवलप करना। और तीसरा क्या है? डुप्लीकेट करना। फर्स्ट इज नए लोगों को बिजनेस में लाना। सेकंड, जिसको हम लाए उसको डेवलप करना, उसको इंडिपेंडेंट बनाना और उसको टीम में परिवर्तित करना। और तीसरा क्या है? उस चीज को दोबारा डुप्लीकेट करना। ये तीन चीज के ऊपर ही पूरा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तीन चीज के ऊपर पूरा। अब होता क्या है, मेजोरिटी टाइम क्या होता है, लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, जैसे कि 10 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, और कुछ महीनों के बाद क्या होता है, 8 लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। 2 लोग टिकते हैं और 6 महीने के बाद एक उसमें से भी एक गायब हो जाएगा, है ना? कितने लोग मेरी बात से एग्री हो? ऐसा कुछ होता है? जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे आप हैंड रेज कर सकते हो। ऐसा आपके साथ भी होता है? ज्वाइनिंग तो हो जाती है, बट होता क्या है, डेड रेशियो ज्यादा है। वो लोग कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। अच्छा, जो बंदा आपके साथ आया है तो स्वाभाविक है उसको पैसे कमाने था, इसके लिए आपके साथ जुड़ा हो, पैसा आपको उसने पैसा दिया, डॉक्यूमेंट दिए कि भाई मुझे भी आपके जैसे आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ऐसी घटना घटित हो जाती है हमारी से, क्या ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण कुछ महीने के बाद 80% लोग वहां से मार्केट से आउट हो जाते हैं, राइट है? तो रीजन क्या है उसके पहले समझना पड़ेगा। फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, हमारा बिजनेस का फंडामेंटल क्या है? एक होता है इनपुट रेशियो, दूसरा होता है आउटपुट, और तीसरा डेट रेशियो। इनपुट रेशियो सिंपल एक बात समझो, हमको पहला काम क्या करना है, लोगों को हमारे सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाना है, राइट? और दूसरा क्या होता है? आउटपुट रेशियो, जो लोग बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। और तीसरा क्या हो? डेट रेशियो, जो काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। देखिए, हमारे हाथ में है ना। देखो, जो आना जाना तो सिस्टम तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ये हर जगह पर होता है। जरूरी नहीं कि जो भी बंदा आया वो टिकेगा ही, हो जाएगा। लेकिन हम एक काम ये कर सकते हैं, जो हमारा आउटपुट रेशियो है ना उसको कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। अगर अगर 10 लोग जुड़ते हैं, 8 लोग बिजनेस में वापस चले जाते हैं, बैक टू पेविलियन हो जाते हैं, राइट है? उस रेशियो को हम कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है।
कैसे कम करना है, उसके लिए आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एसोसिएट, हमें क्या करना है, हमारी टीम के बंदों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम डिजाइन करना है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसके लिए होता है? फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। एक सिंपल लॉजिक समझो, मैंने और आपने बचपन में टीका लगवाया है, राइट है, हम सब ने टीका लगवाया। क्यों टीका लगवाया? उस टाइम के ऊपर ये सारी बीमारियां थी, खसरा है, टेटनस है, पोलियो, क्षय, गलघोटू, खांसी, हेपेटाइटिस बी, राइट। ये क्यों लगवाया है? हमने टीका क्यों लगवाया? हमने टीका इसके लगवाया बचपन में, क्योंकि जब बच्चे थे, ये बच्चा कौन है? ये अपना न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही है। ये जो बच्चा है ना, वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। लेकिन हमारे माँ बाप ने टीका इसलिए लगवाया आने वाले टाइम में, के भविष्य में ये कोई प्रॉब्लम उसको ना आए, इसके लिए हमको क्या करता लगवाया? टीका लगवाया। ठीक वैसे ही हमारा ये जो है ना, ये बच्चा जो है, ये हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, और बेचारा बहुत मासूम होता है, उसको दुनियादारी, नेटवर्किंग, ई बायोटोरियम कुछ भी नहीं पता। उसको बाइनरी जनरेशन, बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स, नेटवर्क मार्केटिंग, उसको डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, उसको कुछ नहीं जानता। ये बेचारा एकदम मासूम है। ये तो आपको आपको देख के आपके साथ ज्वाइन हो गया, आपकी बातों से वो प्रभावित हो गया, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो प्रभावित हो गया, आपके डेमो से वो प्रभावित हो गया, और उसने आपके साथ ज्वाइनिंग ले ली, राइट। लेकिन इस अगर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम ये न्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम देते हैं ना, तो आने वाली बीमारियां से हम उसको बचा सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को उसको बचा सकते हैं। आने वाली बीमारी, आने वाला प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये मार्केट की कुछ बीमारियां हैं जिनसे हर एक एसोसिएट को अपने को बचाना है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि शारीरिक बीमारियां होती है, मार्केट की भी कुछ बीमारियां होती है। जब हमारा जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जब उसको हम ट्रेन नहीं करते, उसको पहले से ही कुछ नहीं बताते, तो जैसे क्या होता है, फ्रेश होता है बंदा, जैसे मार्केट में जाता है, तो सारी बीमारियों के उसमें फंस जाता है। पहले है मार्केट की नेगेटिविटी, और सब कुछ थोड़ा पॉजिटिविटी है, मार्केट में नेगेटिविटी भी ज्यादा है। बिना ट्रेन किए, बिना इंफॉर्मेशन के, जब भी आपका न्यू एसोसिएट जैसे मार्केट में गया, पहले उसको मार्केट की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी किया था, उसने भी किया था, चाचा ने भी किया था, मामा ने भी किया था। वो भाग गया, ये भाग गई, वो पैसे लेके चला गया, उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया, ऐसा वैसा, उसका रिजल्ट नहीं आया, मैंने बहुत कुछ कर लिया। ये सब मार्केट की नेगेटिविटी। दूसरा है लालच सिस्टम। आपने आपके बंदे को समझाया सब कुछ, ये पूरा प्रोडक्ट बेस्ड समझाया, प्लान बताया। जैसे आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में गया, वहां पे कोई बंदा ऐसा मिला, कुछ नहीं करने का, $100 देने का, कुछ नहीं करने का, महीने का 10-12 टका लेने का। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ भी, आपके लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी होता है, कुछ नहीं करने का। यहाँ आ जाओ, 1 लाख मैं ही चला के दे दूंगा, बराबर दत्तापुर है। ऐसा ही होता है। हमारा तो इससे भी सस्ता है, हमारा तो इससे भी सस्ता है, हमारे में तो कोई कंडीशन नहीं है, हमारे में तो कभी भी डालो। तो ये लालच सिस्टम होती है, उससे भी हमको, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बचाना है, क्योंकि उसको नहीं पता ये लालच है। समझो बात को, लॉजिक। आपने तो घाट घाट के पानी पिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने घाट घाट के पानी नहीं पिए। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, नया एसोसिएट को सिंपल पता, उसको यही पता है कि ये भी वैसा ही है जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये तो इससे भी आसान है, तो यही करना चाहिए। तो उसको लालच वाला सिस्टम के बारे में पता नहीं है। तीसरे, शॉर्टकट मेंटालिटी वाले लोग मार्केट में मिलते हैं उसको, जो उसको भी भ्रमित कर देते हैं। रिजेक्शन का डर, पहचान वाले लोगों ने ना बोल दिया, अपनों ने ना बोल दिया, उसने ना बोल दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। आपने अगर पहले से उसको बोलते हैं कि अगर आप 10 लोगों को मिलते हो, तो पहले ही आपको 8-9 लोग ना बोलेंगे, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। आप उसको पता ही नहीं, उसको तो ऐसा ही है, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो लोग भी पॉजिटिव होंगे, अगर मैंने लिया तो लोग भी लेंगे। उसको पता नहीं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को। आपको उसको महसूस कराना है कि रिजेक्शन भी आपको आएगा। क्या क्या रिजेक्शन आता है, जैसे जैसे जितनी आप ना सुनोगे,
उतने आपके आगे बढ़ने के चांस है। हमारे बिजनेस में जो सबसे ज्यादा ना सुनता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, हर ना के बाद एक यस होती है। तान और तनाव, फैमिली प्रेशर, उसको पहले से मेंटली रेडी कर दो। अगर आप ये काम करते हो, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जीवन में कोई भी काम हम भीड़ से अलग करते हैं या अच्छा करते हैं तो पहला जो विरोध होता है घर से होता है। तो पहले से उसको बताना चाहिए। अपना एग्जाम्पल शेयर करो। मैं भी जब इस सिस्टम में आया, आज मुझे इस सिस्टम में 5 साल हुआ है, मैं भी जब इस सिस्टम में आया, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, तो मेरे को भी पहले फैमिली और फ्रेंड ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, ताने मारे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले से मेंटली रिडेड, डिस्ट्रैक्शन है, उसको नहीं पता कि इस बिजनेस में फोकस बहुत जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन। तो दोस्त, ये सारी बीमारियां हैं, और ये बीमारियां है ना, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को कमजोर कर देती है। हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये सारी बीमारियां कमजोर कर देती है। इस बीमारियां का कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर दो। उसको बोलते हैं न्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इस न्यू वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मैंने जो नाम दिया वो है बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आपका बंदा जब भी आपकी टीम में जुड़ता है, पहले 48 ज्वाइनिंग के 48 घंटे के अंदर लिख लो, ज्वाइनिंग के 48 घंटे के अंदर उसको मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो इंफॉर्मेशन उसको पास आउट करनी है। अगेन रिपीट करता हूँ, ज्वाइनिंग के 48 घंटे के अंदर। क्यों 48 घंटे के अंदर? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द साइकोलॉजी? देखिए, एक सिंपल लॉजिक है। आप धुरंधर मूवी देख के आओ या कोई भी मूवी आप देख के आए होंगे, तो उसका और आपको 24 घंटे तक रहता है। 24 से 48 घंटे तक उसका नशा आपके अंदर रहता है। जब आप किसी को बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के बारे में समझाते हो, उसको डेमो बताते हो, तो उसकी कुंडली है ना 24 से 48 घंटे तक जागरूक रहती है। जब आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, कस्टमर ने पैसा दिया, कस्टमर ने प्रोडक्ट दे दिया, तो मोटिवेट होता है उस टाइम के दौरान, उत्साह होता है उसके अंदर। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने ये बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको दे दिया ना, माय डियर फ्रेंड, आपका डेड रेशियो कम हो जाएगा। 0 कभी भी नहीं होगा, बट कम 100% होगा। अब वो 48 घंटे की ट्रेनिंग में उसको क्या क्या देना है, बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला है वार्म वेलकम एंड रेपो बिल्डिंग। दूसरा, डिस्कवर योर व्हाई इज व्हाई, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ माइंडसेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर किट, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, एंड लास्ट पे प्रोडक्ट ओपनिंग एंड एक्सपीरियंस सेशन। स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। माइंडसेट आपको बताता हूं। अब फॉर एग्जांपल, आपकी टीम में कोई भी बंदा जुड़ा, उसको आपने प्रोडक्ट दे दिया, उसको प्रोडक्ट आपने दिया 2 दिन पहले, यानी उसको आज 48 घंटे ऑलमोस्ट पूरे होंगे। आज उसको कॉल करना है, आपको कॉल करना है। कभी भी ये बात नहीं करनी, आपको ट्रेनिंग देनी है। नंबर 1, कभी भी नए एसोसिएट को ये नहीं बताना है आपको मुझे ट्रेनिंग देनी जिसके लिए मुझे आपको मिलना है। कभी भी ये बात बतानी है। क्यों? अगर देखो, एक ह्यूमन साइकिल, बंदा अभी अभी जुड़ा है, आप उसको मेंटली प्रेशर करो ट्रेनिंग देनी। अभी ट्रेनिंग आप बोलोगे ना, ओहो ट्रेनिंग यानी बहुत लंबा, बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो शायद वो आपको बहाना दे सकता है, शायद वो आपको बहाना कर सकता है, मैं बिजी हूँ, राइट। अब लॉजिक कैसा है, कैसे बात करनी है? मान के चलो भाई, मेरे सामने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बॉबी सर है, तो बॉबी सर को मैंने कॉल किया, बॉबी सर कैसे हो, प्रोडक्ट आपको मिल गया? हाँ भाई मिल गया। यूज करना चालू किया, तो या तो हाँ बोल सकते या तो ना भी बोल सकते, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो बॉबी सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कम्युनिटी का एक सिस्टम है कि जब भी प्रोडक्ट हम देते हैं उसके 48 घंटे के 48 आवर्स के अंदर आपको है ना, एक हमको बेसिक एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जिसके कारण अगर उसने बिजनेस से पर्पज से लिया है तो बात करो, जिसके कारण होता क्या है, आपके बिजनेस जल्दी स्पीड से गति यानी स्पीड से जा सकता है, और अच्छा बिजनेस आप कम टाइम में कर सकते हो। क्योंकि हमारी संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अचीवर्स है, यानी कम टाइम में जिन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया है,
उन्होंने पहला काम ये किया, क्या बोलना है, उन्होंने पहला काम ये किया है, हमारी 48 आवर्स वाली एक एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किया है, ठीक है। और वो हम क्या करते हैं, हम पर्सनली घर पे आके समझाते हैं, खाली 45 मिनट होगा, मजा आएगा जानना आपको प्रोडक्ट के बारे में, और कुछ ज्यादा भी डीपली भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, उसको कैसे बढ़िया यूज करना है, ठीक है। तो 99% केसेस में आपके साथ बंदा अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा, ठीक है। अब जैसे आप उसके घर पे जाते हो, पहला काम करना, वार्म वेलकम एंड रेपो बिल्डिंग करनी है, अगेन एक दोस्ती करनी है, हैंडशेक करना है, उसके बारे में बात करनी है, जानने की कोशिश करनी है, फैमिली कितनी है उसके बारे में कोशिश करनी है, ठीक है। उसके पहले एक चीज बता देता हूं, आपका अपग्रेड सेल्फ माइंडसेट। देखो, एक लॉजिक समझो, आपका जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जिसको आप बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाले हो, वो आपके लिए एक फैक्ट्री के समान है। जैसे पेड़ को हम जैसे पेड़ होता है, फल देने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पानी, धूप उससे बचाते हैं, धूप देके उसको देखभाल करते हैं। वैसे ही टीम में अगर आपको सक्सेस दिलाना है ना, तो उसको टाइम देना पड़ेगा और जरूरी नॉलेज उसको देनी पड़ेगी। और ये बैटर आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर एक फैक्ट्री का समान है, एक फैक्ट्री की तरह है, राइट। अब जैसे आपकी मीटिंग फिक्स हो गई आपके न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसका वार्म वेलकम करना है और रेपो बिल्डिंग पहले करना है। मीन्स क्या है, नॉर्मल हैंडशेक करो, हाय हेलो करो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। चलो आपको थोड़ा कुछ तो पता ही होगा, थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करो, ठीक है। फैमिली कितने, क्या है, जॉब है, बिजनेस है, थोड़ा और जानने की कोशिश करो। इन शॉर्ट, तब तक वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाए। जब तक वो दोस्त नहीं बनेगा ना, तब तक वो खुलेगा नहीं। यहाँ पे आपको सीनियर बन के जाना नहीं है, यहाँ पे आपको बॉस बन के जाना नहीं है, यहाँ पे आपको दोस्त बन के जाना है। जब दोस्त बनोगे ना, तो अपने आप ओपनली खुलेगा और आपको बहुत सारी बातें शेयर करेगा। उसके बाद क्या करना है, डिस्कवर हिज व्हाई। देखिए, 99% लोगों को पता ही नहीं होता मेरा व्हाई क्या है। 99% लोगों को पता ही नहीं होता मेरा सपने क्या है, मेरे ड्रीम क्या है। जब आप किसी को पूछोगे, यार भोपी जी आपका सपना क्या है, अच्छा, भोपी जी को जिंदगी में किसी ने पूछा नहीं सपना क्या है, और किसी को अपना सपना पता भी नहीं होता। मेरी बात सुनो, किसी को भी अपना सपना पता भी नहीं होता। अब मेजोरिटी केस में हम क्या करते हैं, सर आपका सपना बोलो, तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे देके हंसेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, टेक्निक यूज करनी है। ये ध्यान से समझना क्या टेक्निक यूज करनी है। मैंने बोपी जी के साथ मस्त रेपो बिल्ड कर दिया। बोपी जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सवाल आपको पूछूंगा ना, शायद ये सवाल आपको जिंदगी में किसी ने पूछा नहीं होगा। जब मैं आज से 5 साल पहले मेरे को भी ये 48 आवर्स वाली ट्रेनिंग दी, तो मेरे को भी ये सवाल पूछा और मेरे को सच में हंसी आई, और आपको भी आ सकती है। पूछो, क्या आपका कोई सपना है, आपका कोई वाई है? देखो, लॉजिक क्या बोलता है, सिस्टम क्या बोलता है, हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाई। क्या कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बोपी जी को बताया, बोपी जी मेरे को भी जब ये सवाल पूछा ना, तो मेरे को हंसी आई, लेकिन टचवुड बात बताऊं, उस बंदे ने जो सवाल पूछा ना, उन्होंने लिखे, और आज आपके सामने रिजल्ट है। अब सवाल कैसे पूछना है, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सवाल पूछता है ना, वो किंग है। जिसको सवाल पूछने का हुनर आ गया ना, दोस्त, वो गेम जीत गया। ये बात याद रखना, सवाल पूछना ये सबसे बड़ा गेम है। तो उसको पूछना है इनकम, मान के चलो इनकम। यार गोपी जी, आप एक बात बताओ, आप महीने की कितनी इनकम करना चाहते हो, जिससे आपकी लाइफ एकदम कंफर्टेबल मस्त हो जाए? अच्छा, पहला क्या है, मैंने डायरेक्टली पूछा, आप महीने की कितनी इनकम करना चाहते हो? तो बोला 40,000, 10,000, 50,000 एक्स्ट्रा, है ना, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मैंने क्या यहाँ पे टेक्निक यूज की, आप महीने की कितनी ऐसी इनकम करना चाहते हो जिसकी आपकी लाइफ मस्त हो जाए? बोलेगा लाख, 2 लाख, 3 लाख।
बढ़ाई। दूसरा, अच्छा यहाँ पे एक टेक्निक यूज करनी है, आपको प्रोस्पेक्ट के सामने लिखना है, हेलो, लिखना है, उसके सामने लिखना है एक पेपर, व्हाइट पेपर के ऊपर, उसका नाम, आगे ऊपर नाम, ये डेट, राइट, लिखना है, इनकम इतनी करनी है। दूसरा सवाल पूछना है, अगर आपको कोई पैसे की कमी ना हो तो आप किस टाइप के घर में रहना पसंद करोगे या लेना पसंद करोगे? मैंने अब उसको नॉर्मल पूछा, आपका कोई ड्रीम होम है? तो उसका ड्रीम होम होता ही नहीं है। अब सवाल क्या पूछा आपने, अगर आपको पैसे की कोई कमी ना हो तो आप कौन सा घर, किस टाइप का घर लेना पसंद करोगे? तो आपको ऑप्शन है 3 BHK विला, 2 BHK, तो उसके सामने लिखना है आपको, अगर पैसे की कमी ना हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? अगर पैसे की कमी ना हो तो कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे, लिखना है उसके सामने। लाइफस्टाइल और फैमिली ड्रीम रिलेटेड क्वेश्चन उसको पूछना है, अगर पैसे की कमी ना हो तो आपके फैमिली के साथ आप कहाँ घूमना पसंद करोगे? अगर आपको पैसे, आगे क्या लगाना है, अगर आपको पैसे की कमी ना हो तो, अगर आपको पैसे की कमी ना हो तो आप अपने बच्चों को कैसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहोगे? इससे आदमी ना खुलेगा, समझो, उससे क्या हो, खुलेगा। दूसरी बात, एक अच्छा सा इंटरेक्शन होगा। क्यों इंटरेक्शन होगा? यार किसी ने तो आज कुछ हटके ढंग का सवाल पूछा, आज तक किसी ने मेरे बारे में किसी ने बात नहीं किया, तो आज आप 5 सवाल उसको पूछ रहे हो, अपने आप रेपो बिल्ड होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज या फाइनेंशियल प्रेशर है तो कितने और कितने और उसको चुकाना पसंद चाहते हो? उसको ये पूछो, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, क्योंकि 90% लोगों के ऊपर ईएमआई चलती है, अगर कर्जा है तो कितने टाइम तक है? अगर होम लोन होगी तो बोला 15-20 साल तक है, कितना है? बोला 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा, अब उसको बोलना है, बॉबी जी एक बात बताओ, बोले आपको वापस ही आपको डाउट तो लगेगा, हंसी भी आएगी, अगर ये सारे जो आपने लिखे, ये जो भी चीजें आपके ड्रीम गाड़ी, ड्रीम सपना, जो भी आपने लिखा, आपका कर्जा है, आने वाले 2 या 3 साल में पूरा हो जाए तो कैसा लगेगा? अब यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। जैसे इमोशनली कनेक्शन बनता है तो बॉबी जी बोले बढ़िया रहेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर 3 साल में सपने पूरे करने हैं तो आप रोज का कितना घंटा दोगे? क्या बोलना है, रोज का कितना घंटा दोगे इस बिजनेस में? बोला सर 2 घंटा रोज दूंगा पार्ट टाइम में। पक्का दोगे? देखिए सर, हमारे बिजनेस में क्वांटिटी टाइम नहीं चलता, हमारे बिजनेस में क्वालिटी टाइम चलता है, और जो बिजी होता है ना वो ज्यादा काम करता है हमारे बिजनेस में, राइट। इतना करने के बाद उसमें लिखना है और वहां पे उसकी सिग्नेचर करवानी है, बंदी की सिग्नेचर करवानी है, मेंटली वो लॉक हो जाएगा। यस और नो कर सकते हैं, आसान है, थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना। देखो एक बात, सिंपल लॉजिक समझो, कस्टमर के साथ बैठे हो ना, इमोशन बाहर आने चाहिए, स्टोरी बाहर आनी चाहिए, दिल से बात करो लोगों के साथ, लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों के साथ मेंटली कनेक्शन बनाओ। जब मेंटली कनेक्शन बनता है ना तो बात बहुत बढ़िया बन जाएगी। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट नॉलेज, पहला है नॉलेज। आपके कस्टमर को पहले प्रोडक्ट की आपको नॉलेज देनी है, कंपनी का इंफॉर्मेशन, अपना हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी के सीएमडी कौन है, उनका नाम बताओ, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस कहाँ पे है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, हमारे पास कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट है, कौन कौन से अपने पास अवार्ड मिले हुए हैं, क्या क्या हमारे, जैसे गिनीज बुक का आप रेफरेंस दे सकते हो बढ़िया वाला, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट प्रोफाइल में कौन कौन है, ठीक है। ये कंपनी की इंफॉर्मेशन दी, और एक बार देना, रट्टा मारना 2 या 3 मिनट का काम है ये, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्री नॉलेज, आप कस्टमर को बताओ डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, उसको बताओ कब से स्टार्ट है, बोलो 86 नेटवर्क मार्केटिंग लिखो आप, कस्टमर को पहले बात को, सर आपको पता है बॉबी जी, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई थी?
86 में हुई थी। 1886 में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। वो बाबा 1886 इतनी पुरानी है और इंडिया में 40 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। गूगल पर टर्नओवर करो, गूगल पर उसको टाइप करो, उसके मोबाइल में लिखो डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर, उसको लिखेगा। डायरेक्ट सेलिंग के लीगल जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसके बारे में थोड़ा कुछ बात करो। उसको बताओ टॉप अर्नर के बारे में, ई-बायोड्रॉप के टॉप अर्नर के बारे में स्टोरी शेयर करो। सर हमारे 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 कंपनी में एक प्रकाश दर्जी सर करके सर है, आज से 4 साल पहले उन्होंने भी इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में की थी। 18 लाख का उनके ऊपर कर्जा था। आपके जैसे दो घंटा देते 2 साल बहुत में 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगातार मेहनत की सर 2.5 करोड़ रुपए कमाया उन्होंने मात्र 4 साल में, 4 साढ़े 4 साल में। तो स्टोरी कनेक्ट करो लोगों को, स्टोरी कनेक्ट करो। अगर बंदा जॉब कर रहा है ना तो जॉब वाले किसी की स्टोरी कनेक्ट करो। अगर बिजनेस कर रहा है ना तो जॉब वाली बिजनेस वाली किसी की स्टोरी कनेक्ट करो। इससे क्या होगा पता है, जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो ना उसमें उसको विश्वास आएगा। एक होता है सच बोल देना, एक होता है कनेक्ट करना। एग्जाम्पल स्टोरी के माध्यम से उसको कनेक्ट करो, सिस्टम का नॉलेज दो, उसके सामने वेबसाइट ओपन करो, उसके सामने उसका आईडी पासवर्ड डालना सिखाओ, उसके सामने उसको कैप्चा करवाओ। लोगों को 4-4 महीने बावजूद भी आज वेबसाइट नहीं पता, ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। ई ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करो, हमारे बूट कैंप के बारे में बात करो। उसको बोलो सर आपको पता है जितने भी अचीवर हमारे सिस्टम में है ना, उन्होंने अगर उनका सक्सेस का एक राज जो मिला है ना उनको, वो है बूट कैंप। महीने के 11 दिन हम लोग बूट कैंप करते हैं। 11 दिन मात्र 304 रुपया उसकी फीस होती है। और ऐसा बोला गया है सर जिन्होंने 11 बूट कैंप अटेंड किए ना उसका बिजनेस में जबरदस्त उछाल आया है। 11 दिन का बूट कैंप, 11 दिन का बूट कैंप 11 बार जिसने अटेंड किया है सर उसको बिजनेस में उछाल आया है। इसको बोलते हैं अपना सिस्टम का एडिफिकेशन करना। अपना सिस्टम का भी एडिफिकेशन करना जरूरी है। उसको 9 PM जूम मीटिंग के बारे में बात करो। सर हमारी कंपनी इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, अगर आज आप अहमदाबाद में हो, कश्मीर में आपका कोई बंदा है ना सर, कंपनी ऑनलाइन सपोर्ट करती है। आपके बंदे को खाली 9 बजे के जूम मीटिंग में बैठाओ बस। तो इसको बोलते हैं एडिफिकेशन, इसको बोलते हैं नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, बंदे का वेलकम मीटिंग करो जूम 48 आवर्स में। अगर बंदा बहुत दूर रहता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं तो जूम के ऊपर कर सकते हो, अगर फिजिकली तो परिवार के साथ करो। इनकम प्लान, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, बूस्टर बोनस के बारे में बताओ। और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करवाना है, पहले टीम बनाना बहुत जरूरी है। इनकम के ऊपर कम फोकस करना है, टीम पहले बनाओ, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करवाना है। प्रोडक्ट के डेमो उसको बताने हैं, ठीक है, 2 या 3 डेमो उसमें ऐड कर देने। 15 दिन में एक रूल बनाओ, जो भी बता नया एसोसिएट हो ना 15 दिन में 1 या 2 इवेंट में उसको इनवाइट करो। आपके यहाँ पे जो भी वीकली सेमिनार होता है, कोशिश करो एनी हाउ बंदा आपके ट्रेनिंग में आए, वो वेबिनार अपना जो सेमिनार में आए। सेल्फ डेवलप मटेरियल, उसको कुछ बुक रिकमेंड करो, कुछ यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर सकते हो आप उसको एक टूल किट दे सकते हो, जैसे प्रोडक्ट बुकलेट जो बहुत जल्दी अपने किट में आ जाएगी, 2026 का डायरी और अट्रैक्टिव पेन, ये आप गिफ्ट भी दे सकते हो, इफ पॉसिबल उसको गिफ्ट भी दे सकते हो। तीसरा है प्रोडक्ट डेमो किट, उसको बोलो सर जितने भी लोग सक्सेस हुए ना उनके पास अलग से प्रोडक्ट डेमो किट होती है। अच्छा बंदे ने सिंगल बेड लिया है, वो बंदा सोने ही वाला है, तो डेमो किट हुई नहीं। डेमो किट का मतलब क्या है, एक ऐसा किट जो अनयूजेबल हो, फ्रेश हो। उसको बताओ सर डेमो प्रोडक्ट डेमो किट इसके लिए होना चाहिए फ्रेश, जो दिखाने के लिए होना जरूरी है। और हमारे बिजनेस में जो भी कामयाब हुआ है ना हुआ है ना सर, उसने अपने घर में 3 किट ली है, एक खुद के लिए यूज करने के लिए, एक परिवार के लिए, और एक डेमो बताने के लिए, जिसका यूज फक्त लोगों को दिखाने के लिए होता है। उसके बाद कंपनी प्रोमो वीडियो, प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट्री मूवी के बारे में उसको बताओ,
उसके मोबाइल में सेव करवाओ। एक उसके मोबाइल में एक फोल्डर बनवाना है रिजल्ट के वीडियो के, उसको 10 12 15 वीडियो दे दो, अपने मोबाइल में वो रखेगा। इन्फ्लुएंसर कस्टमर्स की फोटो एंड टेस्टिमोनियल, जितने भी सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियन है जिसको हमने गिफ्ट दिया है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, या जो भी हमारे टेस्टिमोनियल है उसके बारे में बात करो। ई बायोड्रम का यूट्यूब चैनल के बारे में बात करो। अपनी एक्टिव अपलाइन और अचीवर्स की वीडियो दिखाओ, उनकी स्टोरी शेयर करो, उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। एक दो लोगों की आप शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं आपके अपलाइन में ना हो तो किसी भी कर सकते हो, कोई कोई बड़ी बात नहीं। वी ऑल आर टीम, ठीक है। ये एक टूल किट है, स्टार्टर टूल किट, जो उसके पास होनी चाहिए। उसके बाद है हाउ टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आपको उसके अंदर बिलीफ सिस्टम ऐड करना है। ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ सिंपल है, बिलीव इन गॉड। अगर मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के पास गया, बैठा, सब कुछ किया, अब मेरे को बिलीफ सिस्टम डेवलप करना है। अब मैं क्या करूंगा, शुरुआत भगवान से करूंगा। वो भी सर हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है, जो भी धर्म का बंदा उसके हिसाब से बात करो आप। हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि कितने लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। अगर आप और हम आज मिले हैं ना, उसका मतलब कुदरत का एक इशारा है कि हम दोनों मिलके कुछ बड़ा काम करेंगे। हम दोनों मिलके कुछ बड़ा काम करेंगे। आप मानते हो कि नहीं भगवान में? बोला मानता हूं। तो सिंपल आप ये भी मानते हो ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर की मर्जी थी तो आप इस हमारे संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में आए, और उस ईश्वर की मर्जी थी आज मैं आपके सामने बैठा हूं, और आज हम डिस्कस करने वाले आपके सपने को पूरा करने के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं हम उस कुदरत की डिसीजन को हमको रिस्पेक्ट करनी है, और आज आपको मैं जो समझा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना है। बिलीफ इन सिस्टम, सिस्टम के बारे में बात करो, सिस्टम में क्या मजबूती उसके बारे में बात करो। बिलीफ इन योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बारे में बात करो। बिजनेस प्लान के बारे में बात करो, अपने अपलाइन के बारे में बात करो, अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करो। जब भी ये सारे बात करते हो ना, एक ही फंडा यूज करो। सर हमारे सिस्टम में जितने भी लोग अचीवर है, जितने भी अच्छा पैसा कमाया है, जिसको भी सक्सेस मिली, सर उन्होंने ना पहले अपने आप के ऊपर विश्वास किया। सर उन्होंने ना जिसने बिजनेस में लाया ना उसके ऊपर विश्वास किया। सर उन्होंने उस प्रोडक्ट पर विश्वास किया जो उन्होंने खरीदा। सर उन्होंने उस सिस्टम पर विश्वास किया, उस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, जिसके कारण आज वो कामयाब हुए। ऑलवेज गिव देम रेफरेंसेस। प्रोडक्ट ओपनिंग एंड एक्सपीरियंस सेशन, ये बहुत बढ़िया चीज है। जब भी प्रोस्पेक्ट के पास गए, अगर उसने प्रोडक्ट ओपन नहीं किया, राइट, तो उसके पास से प्रोडक्ट मंगवाओ, उसके सामने बैठो, उसको प्रोडक्ट के बारे में वापस 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करो। प्रोडक्ट ओपन करो, कभी एक ट्राई करके देख लेना। जो प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है ना, जब उसको देने जाते हो और जब उसके पास ये बेसिक मीटिंग करते हो ना, उसके बिस्तर के ऊपर आप मैट्रेस बिछाओ। देखो जब ऐसा काम करेंगे ना, तो उसको ये नहीं लगेगा तो सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन क्या होता है? प्रोडक्ट पैसा लिया, प्रोडक्ट दे दिया, वो सेल्समैन हुआ। उसमें वो अलग चीज, अलग फीलिंग आती है। दूसरा चीज क्या होती है? मैं भोपी सर के घर पे गया, मैट्रेस लिया, मैंने बिछा दिया। भोपी सर ऐसे बिछाना है, तो चादर लेके आओ, चादर बिछाओ। अपनापन लगेगा। भूपी सर यार कितने अच्छे बंदे हैं यार, कितना अच्छा बंदे हैं। भूपी सर ने लिया, अल्ट्राबेरी भी है। भूपी सर एक काम करो, बेरी लाओ, उसके सामने खोलो, गर्म पानी लिया, ठंडा पानी लेके आओ, शेक करो, पेस्ट करो, परिवार में सबको कराओ। इसको बोलते फील, ट्राई एंड टेस्ट। यूज प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कब करना है, किसको नहीं करना, उसके बारे में बात करो। एंड प्रिव्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अगर कस्टमर ने अल्ट्रावेरी लिया है, मैट्रेस लिया है, लेकिन उसके पास मोर पावर नहीं है, बात करो भोपी जी हमारे पास एक और प्रोडक्ट है मोर पावर, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, यानी
खाली आधा चम्मच अगर सुबह आप लेते हो ना, पूरे दिन एनर्जी रहती है, जबरदस्त एनर्जी रहती है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड चलेगा, ये भी लेने जैसा था, ये भी लेने जैसा था, तो शायद कुछ केस में क्या होगा, वो लेगा। आपके पास अदर जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में थोड़े 1-2 लाइन में पंच लाइन मारते रहो। ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट विथ यू। एक अपना मोर पावर का, अल्ट्राबेरी का एक आध रखने का आपको। अगर उसने अल्ट्राबेरी नहीं लिया, खाली मैट्रिक्स लिया है, तो अल्ट्राबेरी पिलाओ उसको। देखो आपने उस दिन मैं आपको बोल रहा था ना, बेरी के साथ लो, पर आपने लिया नहीं। चलो ये टेस्ट करो आप, यार बढ़िया टेस्ट है यार, जबरदस्त है। 50 पीवी लिया है ना, हो सकता है वापस दोबारा बूस्टर भी वो ले ले, तो दूसरा फैमिली बोनस भी आपको मिल सकता है। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेशन में आपको इसको फोकस करवाना है। तो माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब सिंपल एक ही चीज है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ नहीं है, सिंपल रॉकेट साइंस, सिंपल आप समझो। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वापस अगेन, क्या करना है, क्या ट्रेनिंग देनी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कस्टमर के घर पे जाते हो, पहले दोस्त बनो, हाय हेलो फैमिली के बारे में बात करो, उसके साथ अटैचमेंट बना लो। उसके बाद व्हाई के ऊपर बात करो, क्यों ये बिजनेस करना है, उसको रेफरेंस दो, उसको एग्जाम्पल दो। हमारे बिजनेस में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उन्होंने पहले 48 घंटे वाली ट्रेनिंग ली है हमारी, और उसमें मैं जो अभी आपको करवाऊंगा ना, वो किया है। तो भाई के जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे, उस क्वेश्चन के हिसाब से उसके साथ बात करो, और उसके सामने लिखो, उसके नाम के साथ लिखो, और उसको पूछो, अगर ये आने वाले 3 साल में हो जाए तो आप रोज कितना घंटा का इस सिस्टम में दोगे, तो खुलेगा, उसका सिस्टम खुल जाएगा। यार 20 लाख की लोन चल रही है, 20 साल तक पे करना है, बंदा के अंदर, बंदा जो बोल रहा है श्योरिटी लग रहा है 3 साल में पूरा करके दे सकता है, तो मैं 2 घंटे एनी हाउ दूंगा 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 दूंगा। सर 3 साल में अगर 20 साल का जर्नी सर 3 साल में पूरी करना है ना, तो खाली 2 घंटा से नहीं होगा। उसको बोलो सर डेली 1-2 घंटा दो, लेकिन आप शनि और रवि, अगर रविवार को छुट्टी है ना सर, पूरा संडे इसमें दो। और कभी भी कोई भी मौका अगर सीखने का मिलता है, उसको चूको मत। उसके बाद करके सिग्नेचर लो, लॉक कर दो, मेंटली वो लॉक हो जाएगा। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, सागर सर के बारे में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, अवार्ड के बारे में, वेबसाइट के बारे में, सब कुछ उसको एक बार बात कर लो। टूल किट के बारे में बात करो, बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करो, प्रोडक्ट के बारे में बात करो, उसके सामने घर में जाके उसका प्रोडक्ट पूरा ओपन करो। ये करोगे ना, देखो एक बार अच्छा इसमें लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर भोपी सर ये करेंगे ना, उसकी टीम ये करेगी। बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी टीम को ये चीजें डुप्लीकेट करवानी है, तो दोस्त पहले आप करना चालू कर दो। जब आप पहले करना चालू करेंगे, तो लोग आपकी टीम करना चालू करेंगे। हाँ एक चीज है, इससे आपका डेड रेशियो जो है ना, जो छोड़ के चले जाते हैं, वो रेशियो आपका कम हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? अगर ये इंफॉर्मेशन लोगों को 48 घंटे में दिया जाए, तो रेशियो कम हो जाएगा। और इसमें है ना, मैं आपको बोलूं, इसमें कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, आपको कोई अपलाइन की जरूरत, रट्टा मारो रट्टा। लेकिन रट्टे के साथ एक चीज याद रखना, आपके कम्युनिकेशन में इमोशन होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए। ये 2 चीज होनी चाहिए, इमोशन एग्जाम्पल, इमोशन एग्जाम्पल, इमोशन एग्जाम्पल। बिना इमोशन के, बिना एग्जाम्पल के आप किसी के दिल में कभी उतर सकते नहीं हो। बिना इमोशन के और बिना एग्जाम्पल के और बिना स्टोरी लाइन के आप किसी के दिल में कभी भी नहीं उतरो। अगर आपको किसी के दिल में जगह लेनी है, तो इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, स्टोरी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे शरीर को इम्यूनिटी की जरूरत होती है ना,
तो मैडम हमारे बिजनेस को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और बूट कैम्प आपकी 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 वो वैक्सीन है जो हम देने वाले 11.0 में इस बार। और इस बार हमने इतने जबरदस्त टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो आपकी करंट मार्केट की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, लोग सेमिनार में आते नहीं है, लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, लोग टिकते नहीं है। ये तो मैंने ट्रेलर दिया है आपको। मैं इस बार आपको 40 ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ सेल्स की। ऐसे 40 स्ट्रेटेजी जिससे आपका क्लोजिंग का रेशियो बढ़ेगा। आपको लोग बोलते हैं ना डेमो बताने के बाद, सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, तब लेने के बाद आके सर 10 तारीख को लेंगे, सैलरी को लेंगे, उस टाइम को लेंगे, कुछ ऐसी बात करूंगा या कुछ ऐसी टेक्निक मैं आपको दूंगा, 48 घंटे में बंदा डिसीजन लेगा, सर प्रोडक्ट अब भी चाहिए, 48 घंटे में चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और वैक्सीन का नाम है बूट कैम्प 11.0। तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल चुका है। और देखो बात वो नहीं है, देखो एक होता है आप समझाओ अपनी टीम को और एक होता है एक्सपर्ट और आपकी टीम को समझाए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ये। तो आपके अंदर एक कल्चर डेवलप करो, क्योंकि हर बार आपको बताना पड़ता है बुट कैम्प में आओ, बुट कैम्प में आओ, बुट कैम्प में आओ। एक कल्चर डेवलप करो। अगर ई बैटर में जुड़े है ना, अगर नया बंदा जुड़ा है ना दोस्त, या आपकी टीम में कोई भी बंदा जुड़ा है ना, एक कल्चर डेवलप करो। मिनिमम 11 बुट कैम्प अटेंड करने हैं, मिनिमम 11। बिजनेस चले ना चले, स्लो चले दौड़े कुछ भी हो जाए, 11 बुट कैम्प अटेंड करने है और है। So thank you so much. Wish you all the best. Yes, Anil sir, over to you. बिल्कुल एक खूबसूरत बात कही आपने। और साथियों, जहाँ आपको जो सर ने बताया है, जो बातें बताई हैं, जो वास्तविकता में हमारे लिए नींव का पत्थर है, यह के तो बेस है। यही बेस है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सफलता पाए हैं। आज जितने भी लोगों ने सफलता पाई है, उन सब ने कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फॉलो किया है। तो आप सभी को कहना चाहूंगा दोस्तों कि बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं। बहुत सारे लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको कहना चाहूंगा कि वो लोग अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करें और ये प्रूफ करें कि नहीं, वास्तविकता में हम भी यहाँ पर कुछ सीखने के साथ में सीख करके आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर लिंक आपको दी जा रही है चैट बॉक्स में, इस लिंक को लीजिए और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ 400 के अप्रोक्स लोग हैं। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ आपका ही रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपकी उस टीम का भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। जैसे सर ने बताया है कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, तो पहला वैक्सीन यही होता है, क्योंकि कहते हैं ना, घर का इंप्रेशन घर का ही होता है और बाहर का इंप्रेशन बाहर का होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये सबसे पहले और बढ़िया और अच्छा मौका मिला है कि आप बाहर का एक वैक्सीन लगा सकें। और ये वैक्सीन लग रहा है 11 तारीख से, मतलब 16 तारीख से हमारा 11.0 बूट कैंप शुरू हो रहा है। वंदना बहन ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक भेजी है। इस लिंक को लेकर के अपने आप को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, आपका टाइम भी लगता है, आपकी मेहनत भी लगती है, आपका पैसा भी लगता है, उसके बावजूद भी कई बार आप सफलता नहीं पाते। उसकी वजह यही है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से आकर्षित होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बूट कैंप के अंदर आप देखेंगे, एक नहीं अनेक पैनलिस्ट हैं और सारे पैनलिस्ट अपने आप में मास्टर हैं। और ऐसे पैनलिस्ट हैं, जब आप किसी को बुलाते हैं और बुला के उन्हें यहाँ पर देते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि हाँ, उन्होंने अपने रिजल्ट को कन्वर्ट किया। तो दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है कि आपके साथ में, आपके परिवार में जैसे कोई नया बच्चा आता है, आपकी जिम्मेदारी होती है उसे लेकर के जाना, उसको उंगली पकड़ के पढ़ाने के लिए स्कूल में बिठाना, उसको डॉक्टर को दिखाना, उसके रूटीन चेकअप कराना। वैसे ही यहाँ पर जो भी नया व्यक्ति आपके साथ आया है, उन सब की जिम्मेदारी आपकी है कि उन्हें आपको एक एक चीज बतानी है, दिखानी है, सिखानी है, समझानी है। और छोटी छोटी बातें तो आपको सर ने बता ही दिया है, लेकिन इस बार का बहुत तूफानी तरीके से प्रोग्राम होने वाला है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और सिर्फ एक ही बात, ओनली काम की बात, नो बकवास। सिर्फ काम की बातें होंगी और वो बातें होंगी जिनसे कहीं ना कहीं आप सीख कर समझ कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मोहन भाई आर परमार जी, उन्होंने भी अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना नाम यहाँ पर जल्दी लिख करके देखें। और मैं चाहूंगा वो लोग बिल्कुल यहाँ पर ना लिखें जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
वो अभी उनको आखिरी मौका मिल रहा है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें। ये बहुत जरूरी है आपके, हमारे, हम सब के लिए, क्योंकि हमारा भी प्रयास होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी चीजों को शेयर करके उनको आगे बढ़ा सके। और आपके पास भी ये नॉलेज मिलता है, आपको भी यही करना है, आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग नॉलेजेबल हो, इससे आपका ही फायदा होता है, आपका ही इसमें मेहनत कम होता है। नहीं तो क्या होता है, आप ही सिखाते रहेंगे तो आप सिखाएंगे या नए लोग और भी आप भर्ती करेंगे या आप उनको फील्ड में तैयार करेंगे, ऐसे बहुत सा छोटी छोटी चीजें हैं। तो जितने लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लिंक आपको दी जा चुकी है, उस लिंक के ऊपर जाकर के जल्दी से क्लिक करें, बुलाएं अपनी टीम के लोगों को, आमंत्रित करें और अपने टीम के साथ में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि